हेलो एवरीवन। तो यार आज के वाले इस वीडियो में हम लोग बात करने जाएंगे इंडिकेटर्स के बारे में। ये हमारा टेक्निकल एनालिसिस का वीडियो नंबर 28 है। और आज की वीडियो में हम मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस जिसे मैकडी कहते हैं उसके बारे में और एडीएक्स के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो मूविंग एवरेज क्या होता है नाम से ही समझ में आ रहा। मूविंग एवरेज हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, जैसे एसए में बोला था और ईए में बोला था, यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और सिंपल मूविंग एवरेज। तो अब ये कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस क्या है ना। तो अब मैं इसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ। तो मूविंग एवरेज क्रॉसिंग अबव द ज़ीरो लाइन, ये एक टेक्निक लिखे है मैंने यहाँ पर, बट मैं आपको मूविंग एवरेज दिखाता हूँ होता कैसा है। तो ये जो आप लोग को नीचे दिख रहा है ये पूरा है मूविंग एवरेज। ठीक है, तो अब मूविंग एवरेज कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये क्या है भैया बीच में, ये बेसिकली वॉल्यूम होता है और ये कुछ ऐसे में लाइंस होती है। ठीक है, जो कि थोड़ी सी अलग होती है नॉर्मल लाइन से। अब ये कैसे काम करता है, तो जब ये तीनों फैक्टर्स को एक साथ मिला दिया जाता है तब मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंट, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, मैकडी बनता है। ठीक है, जब ये तीनों चीज़ कौन सी, एसएमए लाइंस, मूविंग एवरेज लाइंस और वॉल्यूम, तीनों चीज़ एक साथ मिल जाती है उस वक्त। अब इसकी अलग अलग रीडिंग हो सकती है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 12, 26, 9। तो कुछ भी रीडिंग्स आप ले सकते हैं, वो हम जब स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे तब बात करेंगे उसके ऊपर में। और यहाँ पर एक स्ट्रेटजी बड़ी अच्छी लगती है जो मुझे, वैसे यहाँ पर कई सारी स्ट्रेटजीज होगी, शायद मैंने लिखा होगा या नहीं लिखी है। ओके, तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि मूविंग मैकडी को कैसे लाना है। ओके, एक सेकेंड। तो मैकडी को लाने का सिंपल मेथड यही है कि यहाँ पर जाओ और मैकडी लिख दो, तो ये आ जाएगा मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, और ये आ चुका है मैकडी। बस ठीक है, मैकडी खाने वाला बर्गर नहीं, मैकडी यानी कि मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस। तो देखो इसकी सबसे पहली स्ट्रेटजी क्या होती है, जैसे ही ये दोनों लाइन यानी ये ब्लू लाइन, ये देखो ये कितना है 12, 26 और 9 पे। ठीक है, ये ईएमए यूज़ कर रहा है, देख सकते हैं आप लोग, और 12 और 26 पर है। ठीक है, तो जैसे ये 12 वाली यानी ये ब्लू वाली लाइन रेड वाली को नीचे से क्रॉस करती है, पॉसिबिलिटी होती है मार्केट ऊपर जाए। मगर अब आप यहाँ देखोगे कि मार्केट तो ऊपर गया ही नहीं, बट हाँ गया, थोड़ा सा गया, बहुत कम गया, बट एग्जैक्टली वो कम नहीं है। अगर लाइन यहाँ क्रॉस की, आपने यहाँ ट्रेड ली 760 पे, आपने ट्रेड ली और मार्केट गए यहाँ तक यानी 792, चलो लॉस भी मान लो थोड़ा सा, आप उतना नहीं पकड़ पाए तब भी 85, तब भी इसके बावजूद भी आप 25 रुपये प्रॉफिट कमा सकते हैं आराम से। ठीक है, आराम से 25 रुपये आप प्रॉफिट में रख सकते हैं, जो कि बहुत होता है कायदे से। यहाँ पे देख सकते हैं हम, इन दोनों ने आपस में क्रॉस किया तो मार्केट नीचे गिरा। ठीक है, बट जब ब्लू लाइन ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करेगी रेड को इस प्रकार से ऐसे, तब ये ध्यान रखना कि वो ऊपर करनी चाहिए यानी ऊपर वाले हिस्से में, तब कहीं जाके शॉर्ट करने में मज़ा आता है। जैसे यहाँ पर, यहाँ क्रॉस हुई है लाइन, अभी देखो, अभी ये लेटेस्ट है बिल्कुल, तो देखो इस वक्त यहाँ पर मार्केट नीचे आ सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी ये बता रहा है हमें। हमें नहीं पता मगर ये कह रहा है, क्योंकि इसका वॉल्यूम भी नेगेटिव में जा रहा है, यानी वॉल्यूम भी सेल की तरफ ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव में है, यहाँ ग्रीन था तो ये ऊपर जा रही थी, यहाँ पे भी वॉल्यूम ग्रीन में हुआ तो ये ऊपर गई, बहुत कम समय के लिए गई, मैं ये बात एक्सेप्ट करता हूँ, बट हाँ काफ़ी अच्छा रहा। अब ये यहाँ पर, यहाँ तो सबसे बेहतरीन एग्जांपल देखने मिला आपको, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का आप ट्रेंड पकड़ सकते हैं। ये यहाँ पर अगर आप देखें तो अगर आपने यहाँ ट्रेड ली तो यहाँ, बट ये यहाँ मैं ज़रूर बोल रहा हूँ, बट ये करना बड़ा मुश्किल होता है, सच्चाई मैं बता रहा आप लोगों को। ये देखिए यहाँ पे इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल मिली, कितना अच्छा लंबा ट्रेंड आया। और एक और बात, जितना मूविंग एवरेज का एंगल ज़्यादा होगा, जैसे एंगल यानी कि ये कितने डिग्री एंगल पर है अगर आप देखें तो, ये देखिए ये एंगल थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ये वाले का, ये थोड़ा सा स्लोप में जा रहा है। ये दिखाता है कि मार्केट लंबा जाएगा बट एक ही ट्रेंड पे लंबे समय तक रहेगा, मतलब मार्केट थोड़ा स्टेबल है। लॉस लगेगा तो एकदम नहीं लगेगा, बट वहीं पे ये इस टाइप का जिसमें एंगल थोड़ा ज़्यादा है, वो हमें ये दिखा रहा है कि मार्केट नीचे गिर सकता है किसी भी वक्त, तो हमें सावधान रहना होगा। ठीक है, तो मूविंग एवरेज को लाने का फंडा मैंने आपको बता दिया, स्ट्रेटजीज मैं आपको बाद में और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि ये हमारे इंट्रोडक्शंस है तो मैं स्ट्रेटजीज़ के ऊपर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको इंडिकेटर समझाने के ऊपर मैं ध्यान दे रहा हूँ।
एक और स्ट्रेटजी या एक और इंडिकेशन ये रहता है कि वॉल्यूम के साथ में, तो एक ईएमए लाइन को चालू रखते हैं और वॉल्यूम को चालू रखते हैं। जैसे ये क्रॉस करता है मार्केट नीचे की तरफ इशारा कर देता है, और जैसे ये क्रॉस करता है आपस में, मतलब ये जैसे इसको तोड़ के निकलता है ऊपर की दिशा में, तो मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में इशारा करता है। ये हो गया मैकडी। अब बढ़ते हैं यहाँ पर एवरेज डायरेक्शनल मूवमेंट इंडिकेटर। ये मूवमेंट इंडिकेटर होता है या मूवमेंट बताता है मतलब मार्केट का, कि मार्केट का ट्रेंड कैसा है। ठीक है, वही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, कुछ नया नहीं है इसमें। इसको लोग यूज़ करते हैं मार्केट की स्ट्रेंथ देखने के लिए, मार्केट की वजनदारी देखने के लिए। ठीक है, इसमें बेसिकली 3 लाइंस होती है। पहली होती है पॉजिटिव डायरेक्शनल इंडिकेटर, प्लस डी जिसको बोलते हैं, या DMI बोलते हैं कई लोग। देन सेकेंड आती है नेगेटिव डायरेक्शनल इंडिकेटर, माइनस DMI, ये यहाँ पर मैंने लिखा हूँ। ठीक है, अब ये देखिए ये 2 लाइंस होती है, और तीसरी लाइन जो होती है वो होती है ADX की। ठीक है, ये एक स्ट्रेटजी लिखी है, मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा आपको फ्यूचर वीडियोस में, तो इसे छोड़ते हैं हम। यहाँ पर देखिए, ठीक है, तो प्लस DMI लाइन को अपन ने सेलेक्ट कर लिया, माइनस को सेलेक्ट कर लिया 14 पे, और प्लस को भी रखा है यहाँ 14 पर। तो ये तो एक स्ट्रेटजी की बात है, मैं स्ट्रेटजी पर नहीं जा रहा हूँ, मैंने बार बार कह चुका हूँ, अब मैं बार बार बोल के आपको नहीं पकाऊँगा। तो देखो ये सब घुमाया है प्लस DI माइनस DI, इसको छोड़ दो, आप अभी ADX पर बस ध्यान दो। ठीक है, अगर आप ADX लाइन पर देखोगे, ब्लैक वाली लाइन, तो ये ऊपर की दिशा में जा रही है, मार्केट भी ऊपर जा रहा है। ये लाइन नीचे आ रही, मार्केट भी नीचे आ रहा है। ये लाइन फिर से ऊपर जा रही है, मार्केट फिर से ऊपर जा रहा है। ये लाइन नीचे आ रही है, तो मार्केट भी नीचे आ रहा है। तो ये एक प्रकार से मार्केट का डायरेक्शन बता रही है। ठीक है, अब ये स्ट्रेटजी ऐसे नहीं बनेगी। स्ट्रेटजी कब बनेगी? जब ये दोनों तीनों लाइंस का आप एक साथ यूज़ करना सीखेंगे उस वक्त। अब इसमें कब लाइन क्रॉस करती, कब नहीं करती, मैं ये सब बताऊंगा। तो अब इसे लाना अपन सीख जाते हैं कि इसे यूज़ कैसे कर सकते हैं। सो सिंपली इंडिकेटर्स में जाना है, ADX टाइप करना है, सिंपली एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स आपके सामने होगा। अब इसमें एक जो बेसिक स्ट्रेटजी बोलते हैं लोग, वो होती है कि अगर ये लाइन 20 के आसपास है, ठीक है, यहाँ पर, तो ये देखो मैं एक ब्लॉग पढ़ ही रहा था अभी कुछ देर पहले, कि मैं आपको सही नॉलेज दे पाऊँ। अगर ये लाइन 20 से कम है, ठीक है, 20 से कम है, तो मतलब मार्केट में थोड़ी दमदारी कम है, मार्केट में दमदारी कम है, मगर यहाँ तो 25 पे है, मतलब मार्केट की दमदारी ठीक ठाक है। मार्केट ऊपर जा सकता है, मगर हम इतनी भी उम्मीद नहीं रख सकते कि मार्केट बहुत ऊपर जाए। अगर ये लाइन 50 के आसपास है, या यूँ कह लो कि मार्केट में मतलब 50 कहाँ गई, यहाँ पे है 50, है ना, यहाँ कहीं लाइन है, मतलब मार्केट बहुत हाई चल रहा है, अभी मार्केट नीचे गिर सकता है। तो सही मौका कब रहेगा हमारे ट्रेड करने का? जब ये 25 से 30 के आसपास रहे। ठीक है, अभी मैं कई सारी स्ट्रेटजीज एक्सप्लेन करूँगा फ्यूचर वीडियोस में, मगर आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ एंड कीप वर्किंग, ऑल द वेरी बेस्ट। और हाँ, मुझे आप कमेंट में बताइए कि आपको आने वाले समय में कौन से वीडियोस देखने हैं, या किस सीरीज़ के ऊपर में मैं काम करूँ। ठीक है, ये आप मुझे प्लीज़ बताइएगा, मैं दिल से आपके जवाब का इंतज़ार करूँगा। थैंक यू।